गाजा में एक बार फिर शांति की उम्मीद टूटती दिख रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर साफ किया है कि गाजा में बंधक बनाए गए सभी व्यक्तियों के अवशेष लौटाने का काम उनके लिए पहली प्राथमिकता है। यरूशलेम के माउंट हर्जल सैन्य कब्रिस्तान में आयोजित एक समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है और हर बंधक की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए इजराइल पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये समारोह 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की याद में आयोजित किया गया था, जिसने इस युद्ध को जन्म दिया। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि युद्ध अभी जारी है, लेकिन जो भी हम पर हमला करेगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी। उनका कहना है कि इजराइल ऐसी विजय हासिल करना चाहता है जो आने वाले कई वर्षों तक क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित करे। यह बयान उस समय आया जब हमास ने दावा किया कि उसने अपने सभी कैदी सौंप दिए हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को चेतावनी दी कि अगर वो हथियार नहीं छोड़ते और बंधकों के शव वापस नहीं करते तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमास से सीधे संपर्क किया और हथियार डालने की पुष्टि ली। उन्होंने कहा कि अब या तो हमास अपने वादे का पालन करे या इजराइल और अमेरिका आवश्यक कदम उठाएंगे। इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप की मंजूरी से अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने शर्म अल शेख में हमास के वरिष्ठ वार्ताकार खलील अल हैया से मुलाकात की। बैठक में उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अमेरिका की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम समझौते का सम्मान किया जाएगा। अमेरिकी मध्यस्थता वाला ये युद्ध विराम शुक्रवार से प्रभावी हुआ और शुरुआत में सकारात्मक संदेश मिले, जब हमास ने समझौते के दौरान सभी 20 जीवित बंधकों को मुक्त किया। लेकिन समस्या तब सामने आई जब आतंकवादी समूह ने 28 मृत बंधकों के शव नहीं लौटाए। संगठन ने कहा कि 2 वर्षों से युद्ध के मलबे के कारण शवों का सटीक स्थान पता नहीं चल पा रहा। इजराइल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बंधकों के परिजनों और राजनीतिक सैन्य क्षेत्रों में असंतोष बढ़ने के बीच इजराइल ने अपने भाग को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इजरायली सेना ने राफा सीमा को सील कर दिया, जिससे पट्टी में सहायता की आपूर्ति पर असर पड़ा। साथ ही हमास द्वारा 24 शव सौंपे जाने तक किसी अन्य फिलिस्तीनी आतंकी की रिहाई पर रोक लगा दी गई। इजराइल ने साफ कर दिया कि अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ तो कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों के मुताबिक नेतन्याहू का ये कड़ा रुख और ट्रंप के मध्यस्थता वाले कदम ये दिखाते हैं कि इजराइल बंधकों की सुरक्षा और वापसी के लिए पूरी तरह तैयार है। राजनीतिक और सैन्य दबाव बनाए रखने के लिए सीमा और युद्ध विराम समझौतों में सख्ती दिखाई जा रही है। गाजा में शांति की राह अब बेहद नाजुक है और किसी भी गलत कदम से स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। इसकी रिपोर्ट न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।